हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी रेसिपी जिसे आप हर वीकेंड पे बनाना पसंद करेंगे। वीकेंड पे बनाएंगे और पूरे वीक एंजॉय करेंगे। ऐसी मज़ेदार रेसिपी है ये जिसे हर कोई बनाना चाहेगा और एक बार बना लीजिए, पूरे वीक इसे एंजॉय कीजिए। इसी सीज़न में बनाते हैं हम इसको, क्योंकि इस तरह की मिर्च इसी सीज़न में आते हैं। ये अचार वाली जो मिर्च होती है ना, मोटी वाली जो तीखी कम होती है, ये उससे बनाई जाती है रेसिपी। सच में तो ये टिफ़िन रेसिपी है, आप वीकेंड में बना लीजिए और पूरा वीक टिफ़िन में रखिए, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स में उतना टाइम नहीं होता कि हम कोई सब्जी वगैरह बना सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। यह मैंने 250 ग्राम ये अचार वाली मिर्च ली है, मोटी वाली। ये बिल्कुल तीखी नहीं होते। मैंने इन्हें बढ़िया से धो के पोंछ लिया है। धोने के बाद, पोंछने के बाद इनके डंठल निकाल रही हूँ मैं। जो स्टेम्स होते हैं ना, उनको मैं बाद में निकाल रही हूँ। देखिए, मैंने सबके स्टेम्स निकाल लिए। अब इनकी कटिंग का भी एक वे होता है, जिस तरीके से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ हम लगभग आधा आधा इंच के इस तरह से गोल इसके टुकड़े कर लेंगे। मैं इसके बीज नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि तीखी बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप चाहें तो बीज निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तीखी नहीं होती। देखिए, इतने बड़े बड़े मैंने इसके टुकड़े किए हैं, क्योंकि हम अगर ज़्यादा छोटे कर देंगे तो फिर पता नहीं चलेगा मिर्च का। मैंने सभी मिर्च को इस तरीके से कट कर लिया है। सारी मिर्च मेरी तैयार है। चलिए अब हम पैन रखते हैं। इसमें मैंने आधा कप, लगभग 3 स्पून मान लीजिए, मूंगफली के दाने लिए हैं। ये कच्ची मूंगफली है। इन्हें बढ़िया से हम रोस्ट कर लेंगे। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो ये बीच से इसका छिलका क्रैक होने लगेगा। अब मैंने 7-8 क्लोव लहसुन की डाल दिए। इनको भी हम इसमें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। मूंगफली को मैंने साइड में कर दिया, लहसुन को हम रोस्ट कर रहे हैं। और जब ये रोस्ट हो जाएगा लहसुन, तो इसमें अच्छे स्पॉट्स हो जाएंगे, थोड़े ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स आ जाएंगे। मूंगफली मैंने साइड में की हुई है, देख सकते हैं आप। और मैं लहसुन को रोस्ट कर रही हूँ। अगर हम पहले साथ में डाल देते तो लहसुन हमारा जल जाता और मूंगफली रोस्ट नहीं होती। यहाँ मूंगफली की पीलिंग उतारने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब जब ये दोनों चीज़ हमारी रोस्ट हो गई, गैस ऑफ कर देंगे। और अब मैंने यहाँ 1 स्पून सौंफ लिया और उसे भी मैं रोस्ट कर रही हूँ। पैन हमारा गर्म है, उसमें हो जाएगी। ये आपके पास जो भी सौंफ हो, अचार वाली या खाने वाली, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये रोस्ट हो गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए लहसुन पर कैसे स्पॉट्स हो गए, बढ़िया से रोस्ट हो गया है। इसे हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देते हैं। अब उसी पैन में मैंने आधा कप बेसन लिया है, इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। पैन हमारा गर्म है, हल्का सा और गर्म करेंगे। इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। जब तक बेसन रोस्ट हो रहा है, हम हमारी जो मूंगफली रोस्ट करके रखी है ना, जब वो ठंडी हो जाएंगी तब हम उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। दरदरा हमें उसे ग्राइंड करना है। या हम बेसन रोस्ट कर लेते हैं। बेसन भी हमारा रोस्ट हो चुका है। चलिए इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैंने मूंगफली लहसुन को ग्राइंड कर लिया है। इस तरीके से दरदरा हमें इसका पाउडर बनाना है। बहुत फाइन नहीं बनाना है और इसकी पीलिंग को उतारना नहीं है, मूंगफली की पीलिंग सहित बनाना है। यहाँ मैंने उसी पैन को यूज़ किया है साफ़ करके। 3 स्पून ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 स्पून मस्टर्ड सीड्स डाले, राई, 2 पिंच हींग और आधा टीस्पून निजेला, जैसे मगरेला भी बोलते हैं, कलौंजी भी बोला जाता है, अनियन सीड्स भी। इसके बाद में आधा टीस्पून हल्दी डालिए। अब हम इसमें जो मिर्च कट करके रखी थी ना, वो डाल देंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जिससे कलर बहुत अच्छा सा आ जाएगा। तो बस अब हम इसे अच्छे से चला देंगे ताकि सारे स्पाइसेस इसमें कोट हो जाएं हमारी मिर्च में। बहुत देखिए, कलर अभी से आने लगा है मिर्च में, बहुत बढ़िया सा कलर आ जाएगा। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। तो ढक देते हैं। 3-4 मिनट बाद देखते हैं। वाह, देखिए कलर कितना अच्छा आया है इसका, एकदम गजब का कलर आया है। बहुत ही अच्छी लग रही है मिर्च हमारी। अब हमने जो मूंगफली डाली थी, रखी थी ना ग्राइंड करके, वो पेस्ट, हम वो पाउडर हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको चला देंगे। वो सभी में कोट हो जाएगा, हमारी सारी मूंगफली में कोट, सारी मिर्च में कोट हो जाएगा मूंगफली वाला पाउडर। अब इसके बाद जो बेसन हमने रखा था ना रोस्ट करके, उसे भी डाल देंगे। और 1 टीस्पून यहाँ मैं अमचूर डाल रही हूँ। अगर आपके पास अमचूर नहीं हो तो आप यहाँ पर नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नींबू का रस आप यहाँ यूज़
यूज़ कर सकते हैं या चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ अमचूर यूज़ किया है, ड्राई मैंगो पाउडर। इसे अच्छे से चला लेंगे ताकि सभी चीज़ें कोट हो जाए। हमारी मिर्च ये देखिए एक एक मिर्च में अंदर तक फिलिंग हो गई है। इस रेसिपी की तारीफ़ है, इसमें हमें अंदर तक मसाला नहीं भरना होता, वो अपने आप भर जाता है। देखिए हमारी मिर्च कितनी अच्छी लग रही है, देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही लाजवाब बनी है। मेरे घर में सभी को बेहद पसंद आई है। आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है ये और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। फटाफट से बनाइए, पूरे वीक एंजॉय कीजिए और अगर आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो आप इसे 15 दिन तक आराम से रख कर खा सकते हैं और बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो इसे 8 दिन ये आराम से चलती है। और हाँ, भूल गए ना, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है। और हाँ, उसके साथ में बेल आइकन भी होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा तो आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।